बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो देख लेते हैं कि अल्काइंस पहले होते क्या हैं। तो अल्काइंस ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, दैट आर कॉल्ड एज अल्काइन। सो तमाम हाइड्रोकार्बन दैट मस्ट कंटेन वन एटलीस्ट कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज अल्काइन। 2 कार्बन वाला अल्काइन इथाइन, 3 कार्बन प्रोपाइन, 4 कार्बन की वजह से ये कंपाउंड हो जाएगा ब्यूटाइन। लाइक दिस, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन। ये इन तीनों में कॉमन बात क्या आ रही है कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ऑल ऑफ देम कंटेन कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की स्पेशलिटी ये होती है कि ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। दैट्स वाई दे गिव इजीली एडिशन रिएक्शन। In addition to addition reaction, they also give oxidation reaction and polymerization reaction. यहाँ पे हम एक और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहाँ देखेंगे अल्काइन का, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। ये रिएक्शन आपने अल्कीन में भी नहीं पढ़ा और अल्केन के केस में भी नहीं पढ़ा। ये रिएक्शन स्पेशलिटी है जस्ट किसकी, अल्काइंस की। एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में हम देखेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की एडिशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है, क्या कहलाती है, हाइड्रोजिनेशन। देन इज़ हेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हेलोजेंस। देन इज़ एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रेशन। नेक्स्ट इज़ एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। एंड लास्ट में हम देखेंगे एडिशन ऑफ HCl। सो ये 5 रिएक्शंस हैं, 6 रिएक्शन बनते हैं हमारे पास एडिशन रिएक्शन में। इनमें से 4 रिएक्शन में हम मार्कोनिकॉफ्स रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजिनेशन, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू गिवन अल्काइंस। अल्कीन्स की तरह पहले एक पाई बॉन्ड ओपन होकर 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा। यहाँ पर भी हम निकल और हीट एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। सेकंड स्टेप में अल्कीन एक और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन में कन्वर्ट होगा। जी इस तरह ये अल्कीन, ये जो अभी बना है, एक और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन दैट इज़ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें कन्वर्ट हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन 2 स्टेप्स में हुआ है। फर्स्ट स्टेप में एक मॉलिक्यूल यूज़ हुआ है और दूसरे स्टेप में एक और मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यूज़ हुआ है। सो आपने एज अ हिंट याद रखना है कि आपकी गिवन अल्कीन में जितने पाई बॉन्ड्स होंगे टोटल रिएक्शन में उतने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें अल्काइन प्लस अल्कीन दोनों फंक्शनल ग्रुप्स आ रहे हैं। एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये और डबल बॉन्ड में भी एक पाई बॉन्ड होता है। सो टोटल कितने हो गए, 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। सो यू कैन राइट प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कन्वर्ट दिस रिएक्शन इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो पहले CH3 देन CH, ये बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल से सिंगल में और इधर एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये एक हो गया। नेक्स्ट ये C ट्रिपल बॉन्ड C कन्वर्ट हो गया C सिंगल बॉन्ड CH में। पाई बॉन्ड ऊपर वाला 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होकर 2 हाइड्रोजन को एडजस्ट करेगा और नीचे वाला पाई बॉन्ड 2 सिग्मा में कन्वर्ट होके 2 मज़ीद हाइड्रोजन को ऐड करेगा। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, सेकेंड मॉलिक्यूल इधर और थर्ड मॉलिक्यूल इधर ऐड हुआ। तो टोटल आपके पास 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड हुए क्योंकि कंपाउंड में 3 पाई बॉन्ड्स थे। सो दैट वाज हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस। नेक्स्ट कम्स द टर्न ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन में एडिशन ऑफ हेलोजेंस होती है और हेलोजेंस में क्लोरीन एंड ब्रोमीन आर यूज्ड फॉर एडिशन ऑफ हेलोजन। Bromine is
ऑफ ब्राउन कलर, ऑरेंज ब्राउन कलर, और क्लोरीन का कलर पेल येलो होता है। जब हैलोजेंस ऐड करते हैं तो रिएजेंट या कैटलिस्ट हम CCl4 ऐड करते हैं। चाहे यहाँ पे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, या कोई भी हैलोजन है, कंडीशन CCl4 की लगाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट या हम कहते हैं ओपन हो जाएगा इनटू 2 सिग्मा बॉन्ड्स। एक ब्रोमीन एटम यहाँ और दूसरा ब्रोमीन एटम यहाँ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट ये सेम मॉलिक्यूल आप यहाँ लिखेंगे, CH3C डबल बॉन्ड C, CH3 और ब्रोमीन का सेकंड मॉलिक्यूल ऐड करेंगे। सेम कंडीशन CCl4, CH3C डबल बॉन्ड ब्रेक्स अप इनटू सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन। यहाँ पहले वाले ब्रोमीन एटम्स और यहाँ अभी वाले ब्रोमीन एटम्स। सो टेट्रा ब्रोमो ब्यूटेन फ्रॉम 2 ब्यूटाइन, ये आपका कंपाउंड था 2 ब्यूटाइन। इसमें 2 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स ऐड हुए टर्न बाय टर्न, और फाइनल कंपाउंड क्या आया 2,2,3,3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटाइन। 2,2,3,3 टेट्रा ब्रोमो ब्यूटाइन, ब्यूटेन, बिकॉज नाउ दे आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स। अब ब्रोमीन का कलर स्टार्ट में क्या था, जब ये Br2 की फॉर्म में थी तो इसका कलर होता है ब्राउन। आफ्टर एडिशन इनटू द कंपाउंड विच वाज अनसैचुरेटेड, द कंपाउंड होल बिकम्स कलरलेस। सो ब्राउन कलर कलरलेस लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। सो हम कहते हैं यहाँ पे कलर क्या हुआ, डिस्चार्ज। दिस डिस्चार्ज ऑफ ब्राउन कलर शोज that our given compound was unsaturated. So bromine water test just like alkenes हम यूज़ करते हैं for test of unsaturation या presence of unsaturation को डिटेक्ट करने के लिए। Next is addition of HCl और HBr into alkynes। जी यहाँ पे हमारा HBr unsymmetrical reagent है, और अल्काइन के ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन अगर देखें तो ये भी अनसिमेट्रिकल हैं। अनसिमेट्रिकल क्या था, ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस दोनों कार्बन के पास डिफरेंट ग्रुप्स हों, दैट आर कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल। और यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे मार्कोनिकोव्स रूल, जिसके अकॉर्डिंगली नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेड रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच हैव लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और पॉजिटिव पार्ट ऑटोमेटिकली उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन हो। सो कंपाउंड क्या फॉर्म होगा, CH3C Br डबल बॉन्ड CH CH। ये H पहले का अटैच था और ये H HBr से आया है। नेक्स्ट CH3C डबल बॉन्ड और यहाँ Br, एक और मॉलिक्यूल HBr का जब ऐड करेंगे तो उसमें भी मार्कोनिकोव्स रूल को माइंड में रखेंगे। डबल बॉन्ड 2 कार्बन हैं, दोनों अनसिमेट्रिकल हैं। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास एक मिथाइल ग्रुप और एक ब्रोमो ग्रुप है, कोई हाइड्रोजन नहीं है। सो लीस्ट हाइड्रोजन इस कार्बन पे हैं और यहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेड रिएजेंट विल गोज टू दैट कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड which have least number of hydrogens. Positive part will go to that carbon of the double bond which have more hydrogen. So compound CH3C Br Br और यहाँ पर H H H, ये आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अब हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो इथाइन है, जिसमें दोनों कार्बन के पास सेम ग्रुप्स हैं। सो हमें कोई मसला नहीं होगा किसी भी कार्बन पे कोई भी
नेगेटिव या पॉजिटिव पार्ट हम अटैच करवा सकते हैं। HCH डबल बॉन्ड CH एंड OH। हाइड्रेटिंग एजेंट सेम H2SO4 यूज़ करेंगे बट अलॉन्ग विद HgSO4 बिकॉज यहाँ पे हमने एक और स्टेप फर्दर मूव करना है, दैट इज़ कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या फॉर्म होता है, O और H के दरमियान में बॉन्ड होता है, वो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड बना देता है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर आ जाता है और नेगेटिव चार्ज बना देता है, और ये नेगेटिव चार्ज इस फ्री हाइड्रोजन को पिक कर लेता है। सो इस कार्बन के पास ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन थे, ये वाले, और थर्ड हाइड्रोजन उसने OH का पिक किया। यहाँ पहले 2 बॉन्ड थे, अब 1 बॉन्ड रह गया बिकॉज ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ था, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड रह गया। ये कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, इसको हम सीधा करके लिखते हैं, तो ये क्या बनता है, CH3 C कार्बोनाइल हाइड्रोजन, दैट इज़ इथेनॉल एन एल्डिहाइड। दिस ग्रुप की वजह से एल्डिहाइड कहते हैं। सो ये रीअरेंजमेंट का थोड़ा सा जो स्टेप आता है ये अल्काइंस में जस्ट आता है, अल्कीन में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा था, जस्ट अल्कीन में एक तरफ H और एक तरफ OH की अटैचमेंट हो गई थी। बट इन केस ऑफ अल्काइंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस डबल बॉन्ड अरेंजमेंट होती है या शिफ्टिंग होती है। नेक्स्ट प्रोपाइन, इसमें जब वाटर ऐड करेंगे H2SO4 एंड HgSO4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखें आपका कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अनसिमेट्रिकल है बिकॉज एक कार्बन के पास हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास मिथाइल है। सो नेगेटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव लो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड पॉजिटिव पार्ट विल गो टू दैट कार्बन विच हैव मोर हाइड्रोजन्स। सो कंपाउंड बनेगा CH3 COH डबल बॉन्ड CH2। आफ्टर दिस यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पे जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को पिक कर लेगा। तो यहाँ रीअरेंजमेंट के बाद कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ 2 बॉन्ड में से एक ऊपर चला गया था कार्बन पे, तो एक रह गया, CH2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे और थर्ड H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो कंपाउंड क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपानोन, दैट इज़ अ कीटोन। कीटोन किसको कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन अटैच हों तो उस ग्रुप को कहते हैं कीटोन। और इसका आयुपिक नेम क्या है, ड्यू टू 3 कार्बन इट इज़ कॉल्ड प्रोपेन एंड ड्यू टू कीटोन इट इज़ कॉल्ड एज प्रोपानोन। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड, कंपाउंड इज इथाइन HC ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस HCN। एक H एक कार्बन पे चला जाएगा और एक जो दूसरा CN ग्रुप है वो दूसरे कार्बन पे अटैच हो जाएगा और पाई बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा। HC पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH इधर H आ गया और इधर साइनाइड ग्रुप आ गया। सो हम इसको लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CHCN। इस कंपाउंड को हम एक्राइलो नाइट्राइल कहते हैं, एक्राइलो नाइट्राइल। यहाँ पे जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं दैट आर Cu2Cl2 cupric chloride प्लस अमोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ अमोनिया NH3, given compound is HCH
इथाइन प्लस NH3। जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है यहाँ पे दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड द कंपाउंड फॉर्म इज़ CH3C ट्रिपल बॉन्ड N अलॉन्ग विद एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस कंपाउंड को कहते हैं मिथाइल साइनाइड। मिथाइल C ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप को कहते हैं साइनो ग्रुप, तो मिथाइल साइनाइड हो गया और इसका कॉमन नेम एसीटोनाइट्राइल है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है एसीटोनाइट्राइल और एक्राइलोनाइट्राइल में। एक्राइलोनाइट्राइल फॉर्म होता है HCN के एडिशन से और एसीटोनाइट्राइल फॉर्म होता है अमोनिया की एडिशन से। सो अब हम समरी देख लेते हैं आज के रिएक्शन की। हमने 6 रिएक्शंस कवर की हैं, हाइड्रोजनेशन, हेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, हाइड्रोजन साइनाइड की एडिशन, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एडिशन ऑफ HCl। हाइड्रोजनेशन में अल्काइन में हाइड्रोजन ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो अल्केन ऑब्टेन हुई थी। हेलोजिनेशन में कोई भी हेलोजन यूज़ किया था इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो टेट्रा हेलाइड फॉर्म होगा। हाइड्रेशन करते वक्त H2O वाटर ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी कंपाउंड ऑब्टेन हो जाएगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन में HCN ही ऐड करते हैं और HCN ऐड करते वक्त हमारा रिएजेंट क्यूप्रिक क्लोराइड Cu2Cl2 एंड अमोनियम क्लोराइड था और कंपाउंड जो प्रोडक्ट में बनता है दैट इज़ एक्राइलोनाइट्राइल। अमोनिया की एडिशन की थी तो इसमें हमने यूज़ किया था एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर। प्रोडक्ट फॉर्म होती है एसीटोनाइट्राइल एंड इन द एडिशन ऑफ HCl प्रोडक्ट इज़ डाइक्लोराइड। तो ये चार्ट आप लोग याद कर लें, आपके लिए आसान हो जाएगा कि कोई भी अल्काइन दिया जाए तो इसके अकॉर्डिंगली आपने प्रोडक्ट्स फॉर्म करनी हैं। आई होप सो रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।